बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया और आप लोग देख रहे हैं HTV विद सादिया सादात। नाज़रीन, मैंने एक बहुत लंबी ब्रेक ली हुई थी और इस चैनल के ऊपर वापस आने की जो सबसे बड़ी मोटिवेशन आज मेरे पास ये है कि जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, मैं अपने दिल की गहराइयों से तमाम पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि बीइंग इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी माई सेल्फ, हमें पता है कि हमारा रोज़मर्रा की बेसिस के ऊपर इंडियन लोगों से मामलात रहते हैं, हमारा मेल जोल होता है। तो ये वो लम्हा है जिसमें हम एक अपना जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर लेते हैं, अपना सीना चौड़ा करके बता सकते हैं कि आज हम भी पाकिस्तानी और आज पाकिस्तान की भी पहचान है। ये वो लम्हा है जिसके अंदर जब पाकिस्तानियों ने अपने बनाए गए जेट F-थंडर जो है 17, जब उनको बनाया और हवाओं में उड़ाया, और जिस तरीके से एक उन्होंने फ्रांस के बने हुए राफेल तैयारों का गरूर तोड़ा, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। और ये वही लम्हा है जिसके अंदर लोग जो हैं वो अब जो चाइनीज़ की जो शेर थे जिसने वो कंपनी बनाई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने उस जो जहाज़ों के साथ जो मिसाइल थे वो चाइना से लिए थे, फिर JC-10 जो है एयरक्राफ्ट वो भी चाइना से हम लोगों ने लिए थे। तो चाइनीज़ की जो कंपनी थी AVIC, उसके शेयर प्राइस हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी प्राइस में इजाफा हो गया। और जबकि दूसरी तरफ राफेल जो तैयारे थे जो फ्रांस के बनाए हुए थे डसॉल्ट एविएशन वालों के, उनकी प्राइसेस हमने देखी हैं कि वो बहुत बुरे तरीके से गिरी हैं। तो इस जंग की वजह से ये जो पाकिस्तान ने जो दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, इसकी वजह से ना सिर्फ उनका जो राफेल तैयारे गिरे हैं बल्कि उनका गरूर भी खाक में मिला है। इंडिया ने ये जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की बगैर किसी ठोस सबूत के। उन्होंने जो कुछ भी सबूत देने की कोशिश किए गए वो UN ने, यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने, तीनों जगहों से वो मुस्तरद हुए, लेकिन फिर भी जो भारत है वो इस बात पे डटा हुआ था कि उसने पाकिस्तान पे हमला करना है। और सलाम है हमारी पाक फौज को जिन्होंने ना सिर्फ उसका दिफा किया बल्कि डट के उनका मुकाबला किया और उनके 6 तैयारे भी गिराए, जो कि आज की लेटेस्ट खबर के मुताबिक एक और तैयारा भी ऐड हो जाता है, तो 7 तैयारे अब तक जो है वो पाकिस्तान गिरा चुका है भारत के। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज़ भारत ने एक मनगढ़ंत कहानी के ऊपर मनगढ़ंत सबूतों की बगैर तस्दीक किए उसने एक पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा। और जो है वो पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला किया, तो वाकई जिस तरीके से हमारे DG ISPR कह रहे थे कि व्हेन वी विल रिस्पॉन्ड वर्ल्ड विल सी, सो वर्ल्ड हैज़ सीन कि पाकिस्तान के नौजवान किस तरीके से माशाल्लाह से उन्होंने हवा के अंदर अपने ना सिर्फ तैयारों को बचाया बल्कि दुश्मनों के तैयारों को गिराया। और दूसरी तरफ एक जो और ज़रूरी बात मैं ये करना चाह रही थी कि जो एक इस जंग के बाद जो सबसे बड़ी जंग वो ये है कि किस तरीके से जो मीडिया जो है वो पाकिस्तान की विक्ट्री को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है और दिखा रहा है कि भारत का जो एजेंडा था कि कोई उन्होंने वहाँ पे मिलिटेंट्स थे जिनको उन्होंने मारना था, जबकि ऐसी कोई भी शवाहिद नहीं मिले। और आज हम लोगों ने एक ये भी देखा कि मोदी ने जिस तरीके से अपनी कौम को खिताब किया और उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि हम लोगों ने उधर जाके उनके ठिकानों पे हमला किया है और मिलिटेंट्स को मारा है, ताकि उनको लगे कि ये ऑपरेशन कामयाब हो गया है। लेकिन वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं है। हम लोगों ने एक लाइव फुटेजेस दिखाई हैं, लाइव ड्रोन के अटैक्स दिखाए हैं, वो एक ठोस सबूत, एक वाज़ेह सबूत होते हैं। और जिन लोगों ने आंखों देखी, जिन्होंने देखा ये सारे मनाजिर, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर वो वीडियो बनाई है, तो वो है रिकॉर्ड का हिस्सा। ये वो पुराने ज़माने नहीं रह गए हैं कि जिसके अंदर हम
ये देखेंगे कि जैसे पहले होता था कि जो भी मीडिया हाउसेस कहते थे वही खबर चलती है, और यही वो जंग है जो आजकल भी चलाई जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। वेस्टर्न मीडिया के अंदर एक तो डाउन प्ले किया जा रहा है और फिर दिखाया जा रहा है कि एक इंडिया का स्टांस बड़ा सही था। अब अगर आप इनके सोर्सेज देखें तो रॉयटर्स से मिलते हैं, AP से मिलते हैं, BBC से मिलते हैं, जबकि अब ये वो अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं। अब हमारे वो सीन ही नहीं रह गया कि अब हम लोग सिर्फ उन्हीं जो प्रिंट मीडिया के ऊपर बैठे रहेंगे या इलेक्ट्रॉनिक। अब सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया की वीडियोस जो लाइव लोगों ने रिकॉर्ड की हैं वो ज़्यादा बड़ा ठोस सबूत होता है बजाय इसके। और उन बेचारों को अब ये कहना पड़ता है कि जैसे एक जर्नलिस्ट ने उनके जो चीफ ऑफ एयर से पूछा कि Pakistan has been claiming that that they have shot down your planes, the Rafales. So what do you say about it? जिसके जवाब में उनको चीफ को ये कहा कि वेल इट्स एक्सपेक्टेड इन अ कॉम्बैट, लॉसेस आर एक्सपेक्टेड, बट यू शुड बी आस्किंग मी दैट हैव वी अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव, सो यस वी डिड। सो इन बेचारों को ये कहना पड़ता है कि आप ऑब्जेक्टिव हमसे पूछें, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या था इस इंडिया का पाकिस्तान में हमला करने का। तो ये वो ऑब्जेक्टिव है, ये इन लोगों को बताना पड़ता है कि अपने जर्नलिस्ट को कि ये सवाल हमसे पूछें, और जबकि जो सवाल वो पूछते हैं उसका जवाब देने की उनमें हिम्मत नहीं है। वो इकरार नहीं कर सकते उस चीज़ का कि हाँ उनको शिकस्त हुई है पाकिस्तान के हाथों, और बहुत बुरी शिकस्त हुई है पाकिस्तान के हाथों, और जो उनका एजेंडा है वो बिल्कुल ख़राब था। एक वेस्टर्न मीडिया एक अब ये खामखा की जंग चला रहा है कि जो उसके पास बिल्कुल सबूत थे, जबकि कोई सबूत नहीं थे। आए दिन तक इंडिया ने कोई भी सबूत पेश नहीं किया, और इन द एंड मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके से हमारे जो हाफिज साहब हैं उन्होंने जो ये ऑपरेशन रखा बयानुल मारसूस, इस जंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये हुआ है कि पाकिस्तान और टर्की टेक्नोलॉजी उभर के सामने आई है। इसने ये वो कर दिखाया जो वैसे कभी भी ना होता, जबकि दूसरी तरफ इसराइल और फ्रांस, इसराइल के बनाए हुए ड्रोन्स और फ्रांस के बनाए हुए जहाज़ों का जिस तरीके से तमाशा उड़ा है वो भी आज से पहले नहीं हुआ था। और यही वजह है कि अब आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ के टेलीग्राफ के मुताबिक वो ये है कि रशिया अब भागा भागा भारत के पास गया है और उसे कहता है कि अब मैं तुमको S-500 टेक्नोलॉजी दूंगा, क्योंकि S-400 टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने उनकी जो है वो साइबर अटैक के थ्रू ख़त्म कर दी थी। तो अगर ये बात सच ना होती और उनका जो S-400 है वो पाकिस्तान ने ना तबाह किया होता, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी रशिया को भागे भागे आज इंडिया के पास जाने के लिए और कहने के लिए कि हाँ अब मैं तुम्हें और ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दूंगा S-500 की। यही वजह है, ये लोग अपनी नुकसान बताते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन दुनिया ने देखा है और दुनिया मानती है इस चीज़ को। और दूसरी तरफ चाइना के पास जो है वो लोग जा रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी लेने के लिए, उनके इसी वजह से शेयर्स की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं और टेक्नोलॉजी की। और जैसे कि हमारे जो एयर वाइस मार्शल हैं औरंगजेब, उन्होंने ये बताया कि वो इंटरनेशनल लोग उनके पास आते हैं और वो उनको जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि अब पाकिस्तान का इमेज बहुत ही पॉजिटिव बनेगा और लोग पाकिस्तान के पास धड़ाधड़ चले आएंगे उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए। मैं अपनी तमाम पाकिस्तान की अफवाज को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ और उनके बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज़ आज उन्हीं की वजह से हम लोग बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और ये हमारी पाकिस्तान की पाक फ़ौज है जिसने हमें हिफाजत में रखा हुआ है और उनके होते हुए हमें किसी डर, किसी का खौफ नहीं है। और एंड में मैं यही कहूँगी कि जो अल्लाह के बाद हाफिज़ हमारे मुहाफिज़, पाकिस्तान, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।